धर्मपरायण और श्रद्धावान थी। हर रविवार को वो प्रातःकाल उठती, स्नान करती, फिर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर उसे स्वच्छ बनाती। उसके बाद वो पूरे मन से सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करके सूर्य देव को भोग लगाती और तभी स्वयं भोजन ग्रहण करती। भगवान भास्कर की कृपा से उसके जीवन में किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा, परंतु उसकी समृद्धि देखकर उसकी पड़ोसन जलने लगी। बुढ़िया के पास अपनी गाय नहीं थी, इसलिए वो हर रविवार अपनी पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर लाकर अपना घर लीपती थी। एक दिन ईर्ष्या में आकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, इसलिए वो उस दिन आंगन नहीं लीप सकी, न ही सूर्य भगवान की पूजा कर सकी, न भोग लगाया और भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में जब वो सोई तो सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और प्रेम पूर्वक पूछा, माता, आज तुमने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया? बुढ़िया ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरी पड़ोसन ने अपनी गाय को घर में बांध लिया, मुझे गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं आंगन नहीं लीप सकी, आपको भोग भी नहीं लगा पाई। सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, माता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से रविवार व्रत किया है। इस व्रत को करने से निर्धन को धन और संतानहीन स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर दिव्य गाय देखी। वो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब गाय ने सोने का गोबर किया तो उसकी पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चालाकी से वो गोबर उठा लिया और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया के घर में रख दिया। बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। वो पहले की तरह व्रत करती रही और कथा सुनती रही। एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिससे बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह जब उसने देखा तो घर के भीतर सोने का गोबर था। अब बुढ़िया रोज गाय को भीतर ही बांधने लगी। धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गई और उसकी पड़ोसन जल भूनकर राख हो गई। उस दुष्ट पड़ोसन ने जाकर राजा से शिकायत की, महाराज, उस बुढ़िया की गाय सोने का गोबर करती है, उसे राजकोष में ले लीजिए। राजा ने सैनिक भेजे। सैनिकों ने गाय को पकड़ लिया और महल में ले आए। बुढ़िया बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, हे राजा, ये गाय मेरी आस्था का वरदान है, कृपा कर इसे मत ले जाइए। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। राजा ने गाय को अपने कक्ष में बांध लिया, पर सुबह जब राजा उठा तो पूरा महल गोबर और दुर्गंध से भर गया। साफ करने पर भी गंदगी खत्म नहीं हो रही थी। राजा घबरा गया। तभी उसे पड़ोसन की चाल का पता चला। राजा ने उसे बुलाकर दंड दिया और बुढ़िया को सम्मान पूर्वक बुलवाया। राजा ने क्षमा मांगी